हम लोग महासागरों की धाराएं देख रहे थे। तो इसी क्रम में हमने पहले अटलांटिक महासागर की धाराएं देखी, फिर प्रशांत महासागर की धाराएं, अब हिंद महासागर की धाराएं देख रहे हैं। तो ये हिंद महासागर की धाराएं अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की धाराओं से थोड़ा सा अलग है। जैसा कि इसमें लिखा है, हिंद महासागर में धाराओं का क्रम अन्य महासागरों से भिन्न है। प्रमुख कारण है हिंद महासागर की विशिष्ट रूपरेखा, स्थिति व विस्तार है। यह तीनों ओर से स्थल से घिरा है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इधर ऊपर से अपना इंडिया है, इधर अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया। केवल दक्षिण में अंटार्कटिका में ये खुला हुआ है। इसमें विषुवतरेखीय भाग कम विस्तृत है, जहाँ मानसून पवनों का भी विस्तार अधिक पाया जाता है, जिस कारण से इसी धाराओं के क्रम व विस्तार में बदलाव पाया जाता है। तो हिंद महासागर की भी धाराएं देख सकते हैं हम लोग, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराओं में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि केवल ग्रीष्म ऋतु में चलती है। उत्तरी पूर्वी मानसून जलधारा केवल शीत ऋतु में। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, फिर मोजाम्बिक, मालागाशी, अगुलास, इधर ठंडी जलधाराओं में। पछुआ पवन प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, विषुवत प्रतिधारा केवल शीत ऋतु में। अब हमारा स्थलमंडल तथा मानसूनी पवनों के प्रवाह के कारण हिंद महासागर की धाराओं का प्रतिरूप प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर में सामान्य पाया जाता है। क्या स्थलमंडल तथा मानसूनी पवन, चूँकि हमारे हिंद महासागर की जलधाराओं पे भारतीय उपमहाद्वीप और मानसूनी पवनों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका जो धाराओं का प्रतिरूप है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के समान नहीं पाया जाता है। ठीक, अब है उत्तरी हिंद महासागर में। उत्तरी हिंद महासागर में दो धाराएं हैं। ये उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण धाराओं की दिशाएं वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती रहती है। इसके कारण उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण धाराओं की दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तन होती रहती है। पहला है उत्तर पूर्वी मानसून धारा। उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट शीत ऋतु के समय उत्तरी गोलार्ध में स्थल से जल की ओर चलने वाले उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमालिया के मध्य पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्वी मानसून धाराओं की उत्पत्ति होती है। क्या शीत ऋतु के समय उत्तरी गोलार्ध में स्थल से जल की ओर उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमालिया के मध्य पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्वी मानसूनी धाराओं की उत्पत्ति होती है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये हमारा इधर मैप बना हुआ है। ये उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन है। अरे यार, ये दो धाराएं, हम हिंद महासागर की धाराएं हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक तो शीतकालीन धाराओं और दूसरा है ग्रीष्मकालीन धाराएं। तो हम लोग शीतकालीन धाराएं देख रहे हैं। जैसे ही बात करें उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह है ना, ये यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह ये है हमारा उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह। ये पूरा है हमारा उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह। तो ये ठंडी है और इसके बाद में ये है हमारी विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा जो कि एक ठंडी जलधारा जो कि ऊपर से नीचे आ रही है, और ये आगे जाके प्रति विषुवतीय ये एक गर्म जलधारा है।
ये जो है हमारी ये जो हमारी उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा है, ये गर्म जल धारा है। ये गर्म जल धारा है। और जो यही विषुवत रेखा से टकरा के ये आगे प्रति विषुवतीय धारा चल जाती है और इधर से नीचे से ये आती है दक्षिणी विषुवतीय धारा, जो आगे चल के ये हमारा मेडागास्कर तट है। मेडागास्कर तट, इसके पश्चिमी भाग से ये दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा मेडागास्कर से टकराने के बाद दो भागों में पड़ जाती है। ये मोजाम्बिक जो पश्चिम में जाती है मोजाम्बिक, और जो पूर्व में आती है वो मेडागास्कर। मोजाम्बिक आगे चल के अगलहास के नाम से अगलहास के नाम से आगे चली जाती है। अगुलहास, ये मोजाम्बिक का ही आगे नाम है। और फिर इधर से ध्रुवों की तरफ से चलती हैं पछुआ पवन, जो कि ठंडी है। आगे चल के ये ऑस्ट्रेलिया के तट से, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराते हैं, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पवन जो कि एक ठंडी जलधारा, फिर यही इसका एक चक्र चलता रहता है। अब हम लोग देखते हैं शीतकालीन जलधाराएं। तो इधर ये जो दक्षिणी पश्चिमी पवन है यहाँ से, तो हम देख चुके हैं उधर। अब है दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा। ग्रीष्म ऋतु के समय मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन होने के कारण उत्तरी हिंद महासागर की धारा क्रम में भी परिवर्तन होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून पवन की जगह जल से स्थल की ओर दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण धारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जैसे ये हमारा क्रम है, ये डॉट डॉट वाली ठंडी है सब साउथ वेस्टर्न मानसून। अब ये दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये भी एक गर्म जल धारा है। तो बस यही सब है, इसमें भी हो गया। अब अगली वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेनली हम लोगों को देखना है ये दो हिंद महासागर की धाराओं को दो भागों में, दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, शीतकालीन धाराएं और ये ग्रीष्मकालीन धाराएं। इधर दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह, ये सब हमारा ग्रीष्मकाल में चलने वाली पवनें हैं। दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह ये हो गया दक्षिण पश्चिमी विषुवत मेडागास्कर, मोजाम्बिक, अगुलास, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यही सब है।